पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक लंबी ब्रेक के बाद आज नई वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता एक साल के दौरान जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में से, उस हवाले से जो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे कुछ कंपनीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि जिनकी परफॉर्मेंस पिछले एक साल में यानी पिछले 52 वीक्स में शानदार रही है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन। और आपके साथ डिस्कशन की जाएगी कि इन कंपनीज़ की क्या परफॉर्मेंस रही, कितना इसमें मुमकिन तौर पे कैपिटल गेन लोगों ने हासिल किया, इनकी डिविडेंड यील्ड क्या रही, और साथ-साथ जो दीगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन कंपनीज़ के हवाले से वो भी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए जाएँगे। याद रहे कि जो भी कंटेंट इस चैनल पे आपके साथ शेयर किया जाता है या इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, ये आपके लिए बाय और सेल कॉल नहीं है और ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। और रिसर्च करके ये जो डेटा आपके साथ शेयर किया जाता है, इसका मकसद ये होता है कि आपको एक फूड फॉर थॉट दिया जाए, ताकि आप अगर ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं तो बेहतर तौर पे उनकी करंट पोजीशन को जान सकें, या अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेहतर तौर पे अपनी जो फर्दर आपके एनालिसिस है या जो आपकी रिसर्च है उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुआविन साबित हो सके। अब इस लिस्ट में जो कंपनीज सेलेक्ट की गई हैं उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने एक रखा है, और उसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि सिर्फ वही कंपनीज यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा जो कि KMI इंडेक्स का हिस्सा हैं, यानी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं। अब उसमें से भी अगर आप देखें तो KMI आल शेयर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ऐसी कंपनीज भी हैं जो छोटी मोटी कंपनीज हैं, तो उनके अंदर जो प्राइस की वेरिएशन होती है और जिस तरह की वॉलेटिलिटी होती है उसको उसका इम्पैक्ट कम रखने के लिए और सिर्फ सॉलिड जो फंडामेंटल्स हैं उन उसकी हामिल कंपनीज़ को ही कंसिडर करने के लिए मैंने एक और क्राइटेरिया ये रखा है कि सिर्फ वही कंपनीज़ इस लिस्ट में शामिल की जाएंगी जिनका मार्केट कैपिटल 30 बिलियन रुपीज़ या उससे ज़्यादा है। और उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये रखा है मैंने कि सिर्फ वही कंपनीज़ में डिस्कस करूँगा इस वीडियो में इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के मुताबिक कि जिनकी डिविडेंड यील्ड एटलीस्ट 6% हो, 6% या उससे ज़्यादा जो डिविडेंड यील्ड की हामिल कंपनीज़ हैं, तो वही इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। अब हम देखते हैं वन बाय वन के कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि इस फ़िल्टर क्राइटेरिया की बेस पे इस वीडियो में कंसीडर की गई हैं, और इन कंपनीज़ को हम उनके मार्केट कैपिटल के हिसाब से, डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और साथ-साथ जो पिछले एक साल में उनकी प्राइस की मूवमेंट रही उसको भी डिस्कस करेंगे। अब इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है फातिमा फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 260 बिलियन के करीब है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी 8.13% है ट्रेलिंग 12 मंथ की। अब यहाँ पर अगर आप इसकी प्राइस में मूवमेंट देखें तो एक साल के अंदर यानी 8 अगस्त 2024 से लेके 8 अगस्त 2025 तक की अगर हम प्राइस मूवमेंट का जायज़ा लें तो इसका जो 1 ईयर चेंज बनता है वो तकरीबन 140% के करीब बनता है, विच इज़ ह्यूज। 8 अगस्त 2024 को इसके शेयर की जो प्राइस थी वो थी 51 रुपये 63 पैसे, और 8 अगस्त 2025 को शेयर की जो प्राइस है वो है 123 रुपये 76 पैसे। अब 52 वीक्स का जो हाई है इसका वो 129 रुपये 40 पैसे, और 52 वीक्स का जो लो रहा है वो है 50 रुपये 79 पैसे। तो इस वक्त 52 वीक्स के हाई के काफ़ी करीब ये ट्रेड हो रही है। अब जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक बड़ी कंपनी, एक बड़े मार्केट कैपिटल की हामिल कंपनी है OGDC, जिसका मार्केट कैपिटल 1.2 ट्रिलियन रुपीस है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 6.04% है, और टिपिकली ये हर क्वार्टरली रिजल्ट के साथ डिविडेंड भी दे रही होती है। अब इस कंपनी के शेयर की प्राइस के अंदर अगर हम 8 अगस्त 2024 वर्सेस 8 अगस्त 2025 की प्राइस का परसेंटेज टर्म में 1 ईयर चेंज देखें तो बनता है 95.22%। तो ये भी एक ऑलमोस्ट डबल के करीब इसमें आपको कैपिटल गेन नज़र आ रहा है उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टेड है। 52 वीक्स का हाइस का 276 रुपये 99 पैसे, और 52 वीक्स का जो लो रहा है वो 131 रुपये 10 पैसे रहा है। तो OGDC के बारे में ये भी बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली सर्कुलर डेट के हवाले से भी इसको एक बड़ी ट्रांच मिली है, तो इसके जो कैश फ्लोज हैं वो भी अब इम्प्रूव होंगे, और अगले एक साल के अंदर इसको जो बाकी एरियर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो वो भी एक अच्छी पॉजिटिव आउटकम है, और उसकी बेसिस पे भी एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ गई हैं कि अब ये अच्छा डिविडेंड देगा, क्योंकि ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है। सिर्फ कैश के हवाले से थोड़ा सा कैश फ्लो में प्रॉब्लम ज़रूर उन सारी कंपनीज़ को हैं जो कि सर्कुलर डेट की वजह से प्रॉब्लम के शिकार हैं, लेकिन अब वो मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ओमेन फॉर दिस कंपनी एंड दोज हु आर इन्वेस्टेड आर पोटेंशियली इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। अब जो अगली कंपनी है वो फूड सेक्टर में से यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड 210.2 बिलियन रुपीस के मार्केट कैपिटल की हामिल एक बड़ी कंपनी है अपने सेक्टर की, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 9.82% है।
इसकी शेयर प्राइस में 8 अगस्त 2024 के मुकाबले में अगर हम 8 अगस्त 2025 की प्राइस देखें तो 17,799 से बढ़ के 33,006 पे इसकी प्राइस गई, और परसेंटेज टर्म में जो इजाफा है वो बनता है तकरीबन 85% का। और 52 वीक्स का जो हाई है वो 36,971 और लो है 16,499। तो शेयर के प्राइस इटसेल्फ बड़ी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की हामिल काफ़ी मिच्योर कंपनी है, और इसके अंदर डिविडेंड यील्ड भी लोगों को काफ़ी बेहतर मिल रही है, और साथ साथ शेयर की प्राइस मूवमेंट भी अच्छी है। बहरहाल इसमें एक पॉइंट जहन में रखना है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की कंपनी है SNGP, 77 बिलियन मार्केट कैपिटल की हामिल ये कंपनी। 6.63% इसकी डिविडेंड यील्ड है, और पिछले 12 महीनों में अगर 8 अगस्त 2024 और 8 अगस्त 2025 की प्राइस का जायज़ा लें तो 69.97 से बढ़कर 121 रुपये 42 पैसे, तो ये परसेंटेज टर्म में जो चेंज बनती है वो 73.5% बनती है। 52 वीक्स का जिसको इसका हाई है 130 रुपये 87 पैसे, और जो लो है वो है 61 रुपये। तो अगेन अ वेरी गुड पोटेंशियल गेन जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। अगली जो कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा मीज़ान बैंक लिमिटेड, 666.2 बिलियन का मार्केट कैपिटल। और अगर अब अभी तक जो हम वीडियोस इस वीडियो में जो कंपनीज देखी हैं उसमें अगर आप देखें तो ये OGDC के बाद सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल की हामिल कंपनी आपको नज़र आ रही होगी। इसका डिविडेंड यील्ड भी बाकी जो भी कंपनीज अभी तक डिस्कस की हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा है, डबल फिगर में है 11.32%। और इसके शेयर की जो प्राइस मूवमेंट है उसके मुताबिक 8 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2025 तक 241.9 से बढ़ के 369.9 रुपये पे इसके शेयर की प्राइस की। परसेंटेज टर्म में ये इजाफा बनता है तकरीबन 53% का। 52 हफ्ते का जो इसका हाई रहा है वो 395 रहा है, और जो लो रहा है वो 208 रहा है। तो इस वक्त जो इसके शेयर की प्राइस है वो इसके हाई के काफ़ी करीब ट्रेड हो रही है। अब जो अगली कंपनी है अगेन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, फैसल बैंक लिमिटेड, शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में ये शामिल है, और 111.0 बिलियन इसका मार्केट कैपिटल है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो अब तक जितनी कंपनीज हमने देखी है उसमें सबसे ज़्यादा यानी 15.6% है। इसका शेयर 8 अगस्त 2024 को 49 रुपये 9 पैसे पे ट्रेड हो रहा था, और ये प्राइस बढ़कर 8 अगस्त 2025 को 73 रुपये 17 पैसे पे चली गई, और इन बिटवीन साल के दौरान 52 वीक्स से जो हाई रहा वो 83 रुपये 70 पैसे रहा, और जो लो रहा वो 40 रुपये 5 पैसे रहा। तो तकरीबन 50% यानी 49.05% इसके अंदर भी इंक्रीज़ हमें देखने को मिला 8 अगस्त 2024 वर्सेस 8 अगस्त 2025। अगेन अ वेरी गुड पोटेंशियल कंपनी जिसकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो सीमेंट सेक्टर में से है, पायनियर सीमेंट, जिसका 52.6 बिलियन का मार्केट कैपिटल है। और अभी तक जो कंपनी इस लिस्ट में हमने देखी है उसमें मार्केट कैपिटल के लिहाज से ये निस्बतन छोटी कंपनी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी है। डिविडेंड यील्ड इसकी 7.19% है, और इसकी अगर हम प्राइस मूवमेंट देखें तो 160 रुपये 28 पैसे से 231 रुपये 51 पैसे पे गई इसकी 8 अगस्त 2024 वर्सेस 2025, और 52 वीक्स का हाई इसका 248 और लो 151 रुपये 10 पैसे रहा। और एक साल के दौरान जो इसकी प्राइस में इजाफा हमने देखा वो 44.4% है, विच इज़ अगेन गुड फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर। और अब आखिरी जो कंपनी इस लिस्ट में है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में से एंग्रो फर्टिलाइजर, और 282.9 बिलियन की मार्केट कैपिटल की हामिल एक बड़ी कंपनी विद द डिविडेंड यील्ड ऑफ 9.16%। और इसके शेयर की प्राइस में तकरीबन 25% का इजाफा हुआ है 2024 8 अगस्त के मुकाबले में। अगर हम 2025 के 8 अगस्त को देखें 169 रुपये 63 पैसे से 211 रुपये 84 पैसे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इन बिटवीन ड्यूरिंग द ईयर 248 रुपये 80 पैसे पे भी इसका शेयर गया, तो वो एक्चुअल प्राइस गेन था। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ शेयर की प्राइस कुछ नीचे आ गई है, 211 रुपये 84 पे ट्रेड हो रही है, और 52 वीक्स का लो देखें तो 145 रुपये 25 पैसे रहा। तो बहरहाल इस लिस्ट को देख के आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे कितनी अच्छी कंपनीज भी हैं, जहां पर अगर हम इन जनरल देखें तो लोगों का एक परसेप्शन ये होता है कि अगर वो सेफ डिफेंसिव अप्रोच की तरफ जाते हैं तो वो नेशनल बॉन्ड्स या सेविंग बॉन्ड्स हो गए या सेविंग अकाउंट्स हो गए, इस तरह के जो ऑप्शंस हैं इक्विटी से हट के यानी मनी मार्केट में, तो उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है या इंटरेस्ट मिल रहा होता है, पहली बात तो ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है। लेकिन उसके अलावा अगर परसेंटेज टर्म में भी देखें तो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज में प्रॉफिट नहीं होता। तो उसके बरक्स यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट में जो हाई रिस्क हाई गेन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज में आपको 100% तक के भी और उससे भी ज़्यादा के भी पोटेंशियल गेन्स मिल रहे होते हैं, और साथ साथ इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी आप इंजॉय कर रहे होते हैं।
तो ये एक ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की कि यहाँ पर बहुत अच्छे और सिग्निफिकेंट गेंस भी हासिल किए जा सकते हैं अगर आप अपना पैसा सही कंपनी में सही वक्त पर और सही डिसिप्लिन के साथ सोच समझ कर अच्छे एनालिसिस के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी मैं वाजे करता चलूँ कि सब अच्छा ही नहीं होता। स्टॉक मार्केट हाई रिस्क हाई गेन है, तो इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जिसमें यहाँ पर जितना आपको परसेंटेज टर्म में पॉजिटिव गेन नज़र आ रहा है, तो ऐसी कंपनीज भी आपको नज़र आएंगी जहाँ पर उतना ही ज़्यादा नेगेटिव साइड पे आपको डिप भी नज़र आ रही होगी। तो यही स्टॉक मार्केट का खासा है और इसकी खसूसियत है कि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही होती हैं। जब किसी अच्छी कंपनी का शेयर नीचे जाता है तो आप मजीद बाय कर रहे होते हैं, रुपी कास्ट एवरेजिंग कर रहे होते हैं, कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई गलत कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो मुमकिन तौर पे आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अगर अच्छी अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी और फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड की जाएंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी कोई इस तरह की वीडियो अपलोड हो। थैंक यू वेरी मच।